नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। जैसे जैसे 2017 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी बयानबाजी के तेवर में लगातार बदलाव आ रहा है। वोट की राजनीति के लिए नेता साफ गोई पर उतारू हो गए हैं। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 24 घंटों के अंदर 2 बड़े बयान देकर सियासी अखाड़े में हलचल मचा दी है। पहला बयान कार सेवकों पर कार्रवाई पर अफसोस जताया, उसके बाद अखिलेश के मंत्रियों को भी पोल खोल कर रख दी। कह दिया साफ तौर पर कि आधे से ज्यादा मंत्री सिर्फ पैसा बनाने में ही मशगूल रहते हैं। मुलायम के बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहीं समाजवादी पार्टी में अंतर कलह की बात की जा रही है, तो कहीं पर बयानबाजी को वोट बैंकों को साधने की कवायद बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मंत्री भ्रष्टाचार में लगे थे तो मुलायम अब तक चुप क्यों थे? हकीकत क्या है? मुलायम की मंशा आखिरकार है क्या? क्या बयानबाजी के पीछे वोट की सियासत है? आज इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा है। मुलायम ने आरोप लगाया कि अखिलेश के आधे से ज्यादा मंत्री पैसा बनाने में व्यस्त हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की अखिलेश सरकार के मंत्रियों की कारगुजारी को लेकर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आचरण सुधारने के लिए लगातार टोके जाने के बावजूद भी अभी भी कई मंत्रियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या है मुलायम के मुखर होने के मायने? यह सवाल अब उठने लगा है। देखिए रिपोर्ट। 2017 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। समीकरण लगातार बदल रहे हैं, ताव और तेवर भी बदल रहे हैं, साथ ही में बदल रहे हैं बयानों के सुर। समाजवादी पार्टी भी इन बदलावों से अछूती नहीं है। मुलायम सिंह अब ज्यादा मुखर होने लगे हैं। पार्टी की इमेज बदलने के लिए वे गलतियों को भी मान रहे हैं। 24 घंटों के भीतर ही मुलायम ने 2 ऐसे बड़े बयान दे दिए जिसने सुर्खियां भी बनाई और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी बेचैनी को भी जाहिर कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। मुलायम ने कहा है, अखिलेश सरकार के आधे मंत्री सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त हैं। अगर पैसा कमाना ही आपकी प्राथमिकता है तो आपको पॉलिटिक्स छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। कई बार मैंने मंत्रियों को सुधरने के लिए कहा, कुछ मंत्रियों ने तो रास्ता बदल लिया, लेकिन बाकी अभी भी पैसे कमाने में लगे हैं। इससे पहले मुलायम ने एक और गलती मानी थी। मुलायम सिंह यादव ने 25 सालों के बाद ये कबूल किया है कि उन्हें भी अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग करवाने का दुख था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि धर्मस्थल को बचाना बहुत जरूरी था। आपको सब धोखा देने वाले ये तो आपका शौक तो नहीं, लेकिन कुछ हर वर्ग के लोग को धोखा देगा तो वो ठीक है। अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदीना ने बताया 16 लोगों की जाने गई। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, बेचारे 16 लोगों की जाने गई। कहीं मस्जिद बता और मस्जिद बताने का कारण है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए। मुलायम के बयान और सफाई ने समाजवादी पार्टी के असमंजस को सामने कर दिया है। पार्टी को मुसलमानों को भी साथ रखना है और हिंदुओं को भी नाराज नहीं करना है। वहीं सरकार पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी अपने दामन को साफ रखना है। जाहिर है, पार्टी 2017 चुनावों के लिए विपक्ष को हमले के लिए कोई मौका नहीं देना चाहती। मुलायम की साफ गोई शायद यही मंशा लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मुलायम सिंह यादव के इसी बयान पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। सुनते हैं कि क्या कहना है विपक्ष का। लगातार मुलायम सिंह जी यह बात कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार के मंत्री मौज मस्ती में जुटे हैं, पैसा बनाने में जुटे हैं, उनकी प्राथमिकताएं केवल पैसा कमाना है। पर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? मंत्री बिना मुख्यमंत्री की सहमति और संरक्षण के पैसा कमा नहीं सकते, और अगर मुख्यमंत्री की सहमति और संरक्षण से पैसा कमाया जा रहा है तो रोकेगा कौन? दोहरी राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। एक तरफ आप अपने मंत्रियों को भ्रष्ट भी कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें इजाज़त देते हैं कि आप खूब लूटिए। तो मुलायम सिंह जी एक तीर से 2 नहीं, कई शिकार कर रहे हैं। उनको पैसा कमाने की भी प्रेरणा दे रहे हैं और दूसरी तरफ
ये भी कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई न करने का अर्थ है कि उस भ्रष्टाचार को ये पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ मोहम्मद शाहिद हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ गोविंद पंत राजू हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और बनारस से हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं रविंद्र जायसवाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले मोहम्मद शाहिद, सवाल आपसे। 2012 में जनता ने मुलायम सिंह यादव की पिछली कार्यशैली को देखते हुए भारी बहुमत देकर 224 सीट जिताकर आपको सत्तासीन किया था, लेकिन 2012 के बाद जिस तरीके से कार्यशैली रही है प्रदेश सरकार की, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रही है। शायद ही कोई वक्त ऐसा गया होगा जब सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं, और अब जैसे ही अगला चुनाव नजदीक आ रहा है, मुलायम सिंह यादव का इस तरीके से मुखर होकर सामने आना, खुद पार्टी के लोगों पर ही साफ तौर पर यह कहना कि जो मंत्री हैं वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, क्या मायने निकालते हैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आप? देखिए, कोई बहुत ज्यादा मायने निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। परिवार का मुखिया अपने कार्यकर्ताओं को, आपको भी मालूम है कि परिवार का जब मुखिया होता है तो अपने परिवार को कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, तो सभी लोग जानते हैं। आप भी परिवार के हैं, आपके भी अपने परिवार के लोग, अपने पिता, अपने दादा, सब लोग आपको समझाते होंगे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे बुरे काम की समझ होनी चाहिए। ये समझाना कोई बहुत बुरी बात नहीं। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कतई अरविंद जी नहीं देखना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कही है तो उसको समझने की जरूरत है कि आप, और जो लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का काम है बातें करना, और अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को समझाने का कोई बीड़ा उठाया या हमको समझाने की कोई बात करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हम उनके जो वो हमको बता रहे हैं हमारी कमियों को, हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हम उसको सुधार रहे हैं और सुधारेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। उसमें किसी तरह को उसको बहुत ज्यादा उसमें मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कभी वोट को रख के, कभी वोटों की राजनीति को रखकर कभी कोई बयानबाजी नहीं करी। ठीक बात है। हमने, आपको याद होगा अरविंद जी, आपके साथ भी मैं डिबेट में बैठ चुका हूं, आपके याद होगा जी। और मैंने तब भी ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने जब 2012 के इलेक्शन लड़ा था तो हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा था, और हम विकास को ही धार देने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा है उसको हम इतनी तेजी से चल रही है, उसमें विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि इस विकास की धारा को किस तरह से अड़चन डाली जाए, इस विकास की धारा को कैसे रोका जाए। ठीक है, और इसको उत्तर प्रदेश में विकास की धारा का प्रवाह कितना तेज है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। हिलाल नकवी हमारे साथ हैं। हिलाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वाकई में सिर्फ परिवार के मुखिया के नाते दिया गया बयान है, या फिर क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो पूरा कार्यकाल जो रहा है, इसमें जितनी छवि जो धूमिल हुई है, उस धूमिल छवि को साफ करने की कोशिश मुलायम सिंह यादव की है? आनंद जी, देखिए जो बयान आया है मुलायम सिंह यादव जी का, ये कोई पहली बार नहीं आया है। लगातार अगर आप पिछले 3 साल 4 साल का आप कार्यकाल देखिए तो इसमें लगातार जो है ये बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो कहते रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर वो कह रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर पूरी तरह से पकड़ मौजूद है तो ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या कारण है कि जब अभी मंत्रियों का फेरबदल हुआ था, उसमें कई एक मंत्री बर्खास्त किए गए थे, उसमें गायत्री प्रजापति ऐसे लोग जो है वो बच गए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहीं उनको छुआ नहीं गया। और सब लोग जानते हैं कि उनके खिलाफ जिस प्रकार के चार्जेस लगे हुए, जिस प्रकार के उनके खिलाफ आरोप है, लोकायुक्त में उनका जिस तरह से चल रहा है मामला, उसको देखने के बाद भी अगर वो वहां मंत्रिमंडल में मौजूद है तो निश्चित रूप से ये बात साफ सी है कि चाहे नेताजी कुछ भी कहते हो, लेकिन उसका किसी प्रकार का ना कोई माने है, ना कोई मतलब है, ना ही उसका कोई प्रभाव पड़ता है पार्टी के अंदर। लेकिन यह बात सही है कि विकास के नाम के ऊपर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसको मुलायम सिंह यादव जी लगातार कह रहे हैं, और ये बात वो सही भी कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनके पार्टी के बारे में ज्ञान ज्यादा है, वो अंदर की बातों को ज्यादा बेहतर तरह से जानते हैं। लेकिन हमको जिस चीज की हैरत है बहुत ज्यादा, वो ये कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि वो मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
एक दूसरा भी अर्थ इसके अंदर निकलता है जी। इसके अंदर दूसरा अर्थ यह निकलता है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो तो साफ सुथरे हैं, उनके मंत्री गड़बड़ है, क्योंकि अगला जो चुनाव होना है 2017 का, उसके अंदर वो जो चेहरा आगे रखेंगे वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ही चेहरा आगे रखा जाएगा। तो ये जो है जाहिर सी बात है बहुत पुराने सियासत करते चले आ रहे हैं नेताजी, बहुत वरिष्ठ सियासतदान है वो, तो उनके जो बयान है उसको इस तरह से सिर्फ ले लेना कि उन्होंने कह दिया मात्र होगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे निश्चित रूप से निहितार्थ है और यह बात एक स्पष्ट है कि जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है वही आरोप मुलायम सिंह यादव जी जो है वो भी लगातार अपनी पार्टी के ऊपर लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक बात है। रविंद्र जायसवाल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जैसा कि खुद हिलाल लक्ष्मी साहब ने कहा कि लगातार ये चीज होती रही है, मुलायम सिंह यादव समय समय पर जो सपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे, उनसे कहते रहे कि समाजवाद का पाठ पढ़े, लोहियावाद का पाठ पढ़े। यह भी कहा गया था कि जो कि अगर किसी को लोहिया की जीवनी नहीं पता होगी तो वो सच्चा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा और उसके साथ सही व्यवहार नहीं रहेगा पार्टी का वैसे भी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रकरण सामने आते रहे हैं। कानून व्यवस्था का मामला हो, अनिल यादव का मामला हो, यादव सिंह का मामला हो, माध्यमिक सेवा शिक्षा चयन बोर्ड का मामला हो, ये तमाम चीजें समय दर समय उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ही छींटाकशी लगती रही, आरोप लगते रहे। तो फिर आखिरकार कहां ये बात रह जाती है समाजवादी पार्टी के अंदर? जैसे कि मोहम्मद शाहिद ने कहा था कि मुखिया हैं, समझाते हैं, हमें समझना चाहिए। तो फिर इतना वक्त जब बीत जाता है, इतनी बार नसीहतें दे दी जाती हैं, तो फिर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी समझती है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बड़े सीनियर नेता हैं और समाजवादी पार्टी को अकेले के बल पर खड़ा किए हैं और आज के डेट में उनको हम पार्टी से ऊपर भी कह सकते हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की विकास सपा के लोग नहीं कर पा रहे हैं, वर्तमान में जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। कई बार टोकने के बावजूद, कई बार मना करने के बावजूद, कई बार डांटने के बावजूद प्रदेश सरकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तब माननीय मुलायम सिंह जी दुखी होकर के अब यह बात कहना शुरू कर दी है। यानी जब कोई परिवार का मुखिया देखता है कि मेरा लड़का नालायक हो गया है, लड़का निकम्मा हो रहा है, उसको कई बार समझाने का प्रयास करता है, लेकिन लड़का जब नहीं मानता है तब वो पड़ोस में कहता है कि देखो मेरा लड़का मेरे कहने में नहीं रह गया है। अब आज के डेट में अखिलेश यादव जी का यही गति हो गया है कि अब वो लड़का उनके कहने पर भी नहीं रह गया है, उनके लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मुलायम सिंह जी सपा को खड़ा किए अपने बल पर, अकेले बल पर, लेकिन अब उनकी बात नहीं चल रही है, ऐसा उनके बातों से लगता है। ठीक है, गोविंद पंतराजू, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक ऊपरी तौर पर पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरीके से समझते हैं? क्या सिर्फ ये पार्टी का अंदरूनी मामला ही समझा जाए कि पार्टी का अंदरूनी मामला है कि चूंकि कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ एक नसीहत दी कि भाई समय कम बचा हुआ है, आपने आगे आने वाले समय, आप आगे आने वाले चुनाव के लिए आप बेहतर छवि अपनी बना ले, या फिर मुलायम सिंह यादव खुद विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए खुद मुखर होकर सामने आ रहे हैं? देखिए अनंत, ये पार्टी का अंदरूनी मामला तो किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन लोगों पर मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्ट होने की बात कही है, आरोप लगाए हैं, वो लोग इस उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री हैं और उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और वो पूरे प्रदेश के लिए जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे लोगों पर अगर मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट और पैसे कमाने का आरोप लगाते हैं तो इस आरोप को किसी भी हालत में पारिवारिक या पार्टी के अंदर का मामला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश की जनता के हित से जुड़ा मामला है। लेकिन अगर इस मामले को इस रूप में देखें कि मुलायम सिंह परिवार के मुखिया हैं और बार बार वो ऐसा कहते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को सुधारने के लिए बार बार इस तरह से कहते रहते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी अक्सर दलील देती है, तो इसको भी समझना होगा कि इस तरह की बातें मुलायम सिंह यादव जब अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं तो दो अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। एक परिस्थिति वो होती है जब कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में बातचीत होती है, वहां मीडिया को भी आने नहीं दिया जाता या सिर्फ शुरुआत में कुछ चित्र तस्वीरें खींचने के बाद मीडिया को बाहर कर दिया जाता है। ऐसे वक्त में जो बातचीत होती है वो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि पार्टी की तमाम ऐसी कमजोरियों को लेकर, जिन कमजोरियों से पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जिन कमजोरियों को दूर करके पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, उन पर चर्चा होती होंगी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंच से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम की, उनकी कार्यकुशलता की आलोचना करते हैं, जब मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंच से अपने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो ये मामला ये समझा जाना चाहिए कि ये कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव की हताशा को भी दर्शाता है कि पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो एक अंकुश था, उनकी आवाज, एक आवाज पर पार्टी जो वो दिशा तय करते थे उस दिशा में जाने को तैयार होती थी, अब शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं रह गई हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की राजनीति करने के बजाय अपने व्यक्तिगत हित साधना जिनकी प्राथमिकता है, ऐसे लोगों पर पार्टी का नियंत्रण नहीं रह गया। और ये चीजें हमें बार बार देखने को भी मिलती है, जब जब चुनाव आते हैं उसके पहले इस तरह के बहुत सारे लोग दल बदल करते हैं, दूसरी दलों में चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह के लोगों के आचरण से समाजवादी पार्टी की छवि को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अगले चुनाव का जो भी तैयारी है उसको गहरी चोट पहुंचती है। और शायद मुलायम सिंह यादव इस चीज को महसूस कर चुके हैं और इसी वजह से उनके भीतर का जो आक्रोश है, उनके भीतर का जो गुस्सा है, वो सार्वजनिक मंच से इस रूप में प्रकट हुआ है। अनंत, ठीक बात है। मोहम्मद शाहिद, ये बात की हमने एक बयान की, इससे पहले भी एक बयान मुलायम सिंह यादव का आया है कुछ घंटों पहले ही। उन्होंने साफ एक गलती उन्होंने मानी है कि मुलायम सिंह यादव ने 25 सालों बाद ये कबूल किया कि उन्होंने भी अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग करवाने का दुख था, लेकिन धर्मस्थल को बचाना जरूरी था। 25 साल बाद आप जाकर इस तरीके का बयान देते हैं, तो क्या इसको ये ना समझा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं तमाम, वो राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक उनको सहेजने की, समेटने की उनको एक मंशा रहती है कि कुछ लोग हैं जो कि ऐसी मानसिकता के हैं, तो उनका वोट शायद बीजेपी के हक में आ सकता है। तो क्या समाजवादी पार्टी की भी यही कोशिश सामने नहीं आ रही कि मुलायम सिंह यादव का जो बयान सामने आता है कार सेवकों पर कराने का, तो उससे भी कहीं ना कहीं यही मंशा जाहिर होती है कि अब वक्त आ चुका है, चुनाव नजदीक है, चलो इन लोगों को भी जगा लेते हैं? मैंने आनंद जी देखिए पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसी तरह से वोट की राजनीति नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है, उनका बयान का मतलब आप समझने का प्रयास करिए कि उत्तर हिंदुस्तान में संविधान की जो रक्षा करने में उनकी बात हुई थी, उसको उन्होंने कहा है संविधान हमारे लिए बड़ा है, देश की अस्मिता बचाने के लिए बड़ा है, और किसी भी धर्म की किसी भी धार्मिक प्लेस को कोई भी जबरदस्ती किसी तरह से नहीं गिरा सकता। वो ये बात कहना चाह रहे थे। और उसमें अगर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था को संभालने की बात होगी या कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी करने पड़ेगा, उसमें करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। संविधान समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा है, इसलिए बार बार लखनऊ उच्च न्यायालय की बात हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात हो या उच्चतम न्यायालय की बात हो, बार बार वहां से समाजवादी पार्टी को उनके क्रियाकलापों के लिए फटकार लगती रहती है। अनंत जी देखिए, वो एक अलग बयान है, वो एक अलग चीज है, उसको इससे कतई नहीं जोड़ा जा सकता। शायद समावेश इन चीजों का एक साथ इसलिए होता है क्योंकि आप ही ने भी कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से करके समाजवादी पार्टी चलती है। अगर लोकायुक्त जो नियुक्ति का मामला है, क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? संविधान पर हमारा जो विश्वास है, मैं देखिए जो बताना चाह रहा हूँ, समाजवादियों का हिंदुस्तान के समाजवादियों का, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का जो विश्वास संविधान पर है, मैं वो बात बार बार कहता हूं, आपको याद होगा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि संविधान पर अगर विश्वास है तो समाजवादियों का है पूरी तरह से। जो दूसरे दल जो हमारे पर अनर्गल आरोप लगाते, उनका विश्वास संविधान पर नहीं है। वो कहीं ना कहीं देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और देश को कहीं तोड़ने की जो साजिश है, वो इस तरह के लोग संविधान के तहत आप लोग काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, अनिल यादव का मामला हो, चाहे डीजीपी नियुक्ति का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। अनंत जी इस मुद्दे पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है और मैं बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं आप ही के बयान को करेक्ट कर रहा हूं। आप ही ने कहा है यहाँ पर कि संविधान सर्वोपरि होता है। बिल्कुल। या आप नहीं मानते हैं संविधान को? या जितने हमारे दोस्त बैठे हैं, क्या वो संविधान सब लोग मानते हैं, लेकिन पालन करना भी तो आना चाहिए ना मोहम्मद शाहिद। संविधान को कौन नहीं मानता? पालन करना भी तो आना चाहिए ना संविधान का। फिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कहा जाता है, न्यायालय वो खुद कहता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति चाहिए, फिर भी उसमें पेंच फंसा दिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही है कि संविधान को बचाना है, कैसे भी बचाना है, उसके लिए भी किसी भी स्तर पर जाना पड़े, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। संविधान से ही हमारा देश है।
हमारी दुनिया में जो पहचान है हमारे संविधान की, हमारी डाइवर्सिटी की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी जो खूबियां हैं उसके अंतर्गत हमको उसको बचाना है। हमको उसको बचाने के लिए कुछ भी किसी भी स्तर पे करना पड़ेगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं बात बार बार कहता हूं अनंत जी, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को आप बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। मैं अपने दोस्तों से भी ये बात कहूंगा, वो ये बताना चाह रहे हैं कि देश में संविधान सबसे बड़ा है और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। सिर्फ बातों से संविधान अगर नहीं मुखिया चलेगा। ये कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, मंत्रियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो आधे मंत्री हैं जिनके बारे में उन्होंने बात कही कि वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उनको भी सुधरकर काम होना चाहिए। तमाम सही बातें कही जाती हैं। आपको पहले भी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को समाजवाद का पाठ पढ़ा चुके हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला, 3 दिवसीय कार्यशाला, लखनऊ में कार्यशाला, सब समय समय पर होता है, लेकिन सुधार नहीं होता है। ये बात आप मानिए मोहम्मद शाहिद। नहीं तो मैं अनंत जी, देखिए मैंने क्या कहा आपको कि परिवार का मुखिया रोज अपने बच्चों को समझाता है, रोज समझाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पिता तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों को रोज समझाते हैं कि कैसे चलो, समाज में कैसा अपना व्यवहार रखो, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखो। सीखते क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग? करने आए हो तो समाज सेवा का काम सीख दी जाती है, ठीक है, सीखते क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग? क्यों नहीं देख रहे? ऐसा नहीं है। यहाँ करोड़ों लोगों के, देखिए समाजवादी पार्टी करोड़ों लोगों के खून पसीने से बनी हुई समाजवादी पार्टी है, जिसको सींचने का हमारे मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। चलिए, कितना सीखा है इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इस वक्त रविंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, रखिए अपनी बात। कि सपा ने अखिलेश यादव को आगे किया था ईवा के नाम पर। अब मुलायम सिंह जी को लग रहा है कि हमारा ईवा फेल हो गया है, तब मुलायम सिंह जी ऐसे बयान दे करके 2017 के चुनाव को अपने को आगे करके लड़ना चाहते हैं। यानी कि अखिलेश यादव फेल हो गए हैं 17 में, अब मुलायम सिंह जी अपने फेस को आगे करके कि यह अखिलेश निकम्मा है, मैं कह रहा हूं, मैं आऊंगा, मेरे पर विश्वास करिए। यह 17 की एक चाल है और अखिलेश को फ्लॉप होकर के उसका बाद उनको मिल जाए श्रेय, यह एक खेल है। ठीक है, हिलाल नकवी साहब आपके पास आऊंगा, आपका पक्ष जानना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव फेल हो चुके हैं। जो 12 में वादा किए थे फेल हो गए हैं, अब 17 के चुनाव में अपने पास रहते हैं। ठीक है, हिलाल जी। जी अनंत देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के दोस्त हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि संविधान की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए और संविधान की रक्षा करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। वो संविधान की रक्षा करेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कथन अनुसार आधे से ज्यादा भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा, ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जिनकी नियुक्ति की गई और उसको कोर्ट ने हटा दिया गया, वो संविधान की रक्षा करेंगे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके। वो संविधान की रक्षा करेंगे लोकायुक्त के मामले को लेकर के संविधान से टकरा करके। वो संविधान की रक्षा करेंगे जो उनका पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकाल है, जिसके बारे में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है उनका कहना है कि निकम्मे और भ्रष्ट मंत्रियों का एक समूह है। तो उसके द्वारा वो उसके द्वारा वो संविधान की रक्षा करेंगे। ये निश्चित रूप से अपने आप में कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रदेश की जनता अगर इस बात को समझ सकती है कि भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी जो लगातार जिनके ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही आरोप लगाते रहे कि ये पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, ये देखने लायक चीज होगी। कम से कम हमारी समझ में नहीं आ रही। देश की जनता 2017 में बताएगी कि उसको ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बात जी। दूसरी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि मंत्रिमंडल के ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बस नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पार्टी के तो अध्यक्ष वही हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को पार्टी में जगह क्यों दिया हुआ है? क्या वो ऐसे भ्रष्ट लोगों को ले जा करके वोट मांगेंगे कि ये हमारे भ्रष्ट मंत्री हैं,
ये हमारे वो मंत्री हैं जिन्होंने आधे से ज्यादा मंत्री हैं जिन्होंने लगातार जनता के साथ बेईमानी की, धोखा दिया। लगातार वो अधिकारियों को हमने नियुक्त किया जिनकी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने समाप्त कर दी। जितने पदों को हमने भरने की कोशिश की उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। परंतु हमको फिर से समाजवादी पार्टी को लेकर के आना है जिससे कि ये भ्रष्ट मंत्री जो है संविधान की रक्षा कर पाए। हम इस स्पीच को जरूर सुनना चाहेंगे 2017 में। ठीक बात। मोहम्मद शाहिद, ये बात सही भी है कि आपके जो डीजीपी भी रहे हैं वो भी दरोगा भर्ती मामले को लेकर ही, उनमें घोटाले को लेकर लगातार आरोप है। मैंने आप चाहे एएल बनर्जी का नाम लीजिए, एस शर्मा का नाम लीजिए, और खुद जगमोहन यादव के ऊपर भी आरोप लगते रहे समय समय पर। तो अगर, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी सजग प्रदेश सरकार रही है ये भी सबके सामने लगातार आता रहा है। तो क्या इसी तंत्र के भरोसे, इसी प्रणाली के भरोसे हम ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, संविधान का हम पूरा पालन करते हैं, प्रजातंत्र को उचित न्याय मिलेगा? देखिए, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, ये पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश 22-25 करोड़ लोगों के प्रदेश है, और जितने भी प्रदेश आप देश में देख लीजिए, आप बगल में दिल्ली देखिए, वहां क्राइम व्यवस्था क्या है, कभी उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आप दिल्ली में देखिए 7-7 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, कभी उस पर चर्चा नहीं होती। मात्र 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन का दिल्ली प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों का प्रदेश में हो रहा है। और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अरे भाई, इसका जवाब तो आप नहीं, करने वाले कौन है? आप लोग। अभी तक जितने भी बीजेपी दंगा कराती उत्तर प्रदेश में जितने दंगाई पकड़े गए सब भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी दंगा कराती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसे देखिए, आप मुजफ्फरनगर से देखिए, निकल नहीं पा रही घर से आपकी सरकार में, फतेहपुर से लेकर कन्नौज, जहां जहां भी दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाणी, सबके पीछे आजम खां हैं। इस तरह के लोग शामिल हैं। सारे के पीछे आजम खां दूसरे है। दल के लोग क्यों नहीं शामिल हो मोहम्मद शाहिद, अगर आप जानते हैं कि दंगे के जिम्मेदार लोग कौन है, तो क्यों नहीं फिर राज्य सरकार उन लोगों को पकड़ कर उनके ऊपर कार्रवाई करती है? सबसे दंगा आप क्या हो रहा है? उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जेल में बंद है। कांड हो चुका है, मुजफ्फरनगर दंगे हो चुका है, यहाँ तक कि चुनाव में आपके दंगे हुए हैं। खुद जगमोहन यादव ने कहा कि हम दंगा रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं। दंगे में भी एनएसए लगाया गया, लोग जेल में रहे, 1.5-2 महीना, 2.5 महीना जेल में रहे। ऐसा नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। आनंद जी, देखिए, मैंने आपको बताया कि दूसरे दल के लोग कभी दंगों में नाम क्यों नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संगठन है, अनुवांशिक संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, इसका जवाब मोहम्मद शाहिद आपको मैं बिल्कुल दूंगा। इसका जवाब भी मेरे पास है कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है और कहां ऐसा हुआ, किन किन लोगों का नाम आया है जो कि मुख्य होकर सामने आया है ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों में समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर। मोहम्मद शाहिद, एक ब्रेक लेकर समय हर गुना होगा। शाहिद साहब, मुजफ्फरनगर में के बम मोहम्मद शाहिद, एक ब्रेक लेते समय यहाँ पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा और वापस आपसे जानूंगा कि क्या दरअसल व्यवस्था है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आप दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा पूरी तरीके से होती है वो कहां तक सच है। जल्द वापस लौटते हैं।